जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बरेली और महोबा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नाजिया अंजुम का। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में 11वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जहां देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों को गोल्ड मेडल दिए। इसके साथ ही लगभग 576 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल झारखंड संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने शिरकत। कार्यक्रम में राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि जब छात्र यहाँ से डिग्री प्राप्त करके क्षेत्र में जाएं, तो पशु कल्याण की भावना से काम करें। उन्होंने कहा कि जब तकनीक का इजाद नहीं हुआ था, तब जीवन पशु पर ही निर्भर था। राष्ट्रपति ने विलुप्त होते गिद्धों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इसके विलुप्त होने का एक कारण पशु चिकित्सा में इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन भी हो सकते हैं, इसलिए हमें अपनी तकनीक को और ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। एक अनोखी पहल, एक नई जिंदगी के साथ एक नई हरियाली की शुरुआत। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 से 7 जुलाई के बीच जन्मे नवजातों को वन विभाग की ओर से ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट देने की पहल की है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वन मंत्रालय की एक सराहनीय कोशिश है। बरेली के जिला महिला अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चों को अस्पताल पहुंचकर डीएफओ बरेली दीक्षा भंडारी ने महिलाओं को सर्टिफिकेट के साथ एक सहजन का पौधा और एक इमारती लकड़ी का पौधा गिफ्ट किया। इन पौधों को देने के पीछे उद्देश्य है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, वैसे वैसे ये पेड़ भी बड़े होंगे और वक्त आने पर अगर बच्चे की जो भी आर्थिक स्थिति होगी, उसके अनुसार वो इमारती लकड़ी को बेचकर अपनी जरूरत को पूरा कर सकेगा। देश भर में इस अभियान के तहत 210 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं, जिससे ये न सिर्फ पर्यावरण को संजीवनी मिलेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को हरा भरा भविष्य मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जोर देते हैं कि सहजन का पौधा जो हो हर घर आंगन में रहे, ताकि बच्चों में माल न्यूट्रिशन की दिक्कत ना हो। और इमारती लकड़ी का पौधा इसलिए दिया जा रहा है कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा, वैसे वैसे वो पौधा भी बढ़ेगा और जो भी उसकी आर्थिक नीड होगी कभी बच्चे की, वो उस पौधे से जब वो वृक्ष बन जाएगा उससे पूरा कर सके। बरेली के आंवला स्थित लिलौर झील को एक बार फिर पुनर्जीवित करने का जिला प्रशासन ने बीड़ा उठाया है। इसके तहत गत दिनों पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने लिलौर झील पहुंचकर झील के जीर्णोद्धार कार्यक्रम में शिरकत की और झील के नए स्वरूप में विकसित करने के लिए श्रमदान की अपील की। लिलौर झील महाभारत कालीन झील है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से इसी झील के किनारे संवाद किया था, इसलिए इसे यक्ष सरोवर भी कहा जाता है। आने वाले दिनों में जिला प्रशासन इस झील का पुनरुद्धार कर इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेगा, जिसकी शुरुआत पशुधन मंत्री ने की है। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर गत दिनों बरेली में लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन भाजपा की ओर से किया गया, जहां वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सुरेश खन्ना ने लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया। कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों ने आपातकाल के दौरान की अपनी अपनी कहानियां साझा की। उन्होंने बताया कि किस तरह से तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपने स्वार्थ के लिए देश में आपातकाल लगाया और किस तरह लोगों पर जुल्म और जातियां झेली। कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने 50 लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पद पर बने रहने के लिए देश को इमरजेंसी की आग में झोंका। विकसित कृषि संकल्प अभियान की समाप्ति के साथ भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI ने आवारा पशुओं से निजात का तरीका निकाल लिया है। IVRI अब किसानों को बताएगा कि वो आवारा पशुओं को कैसे आमदनी का जरिया बनाएं। गत 12 जून निदेशक IVRI त्रिवेणी दत्त ने प्रेस वार्ता कर विकसित कृषि संकल्प यात्रा के दौरान किसानों से संवाद के बाद जो नतीजे सामने आए, उनके बारे में जानकारी साझा की। निदेशक IVRI ने बताया कि किसानों से संवाद के दौरान सबसे अहम बात जो सामने आई है, वो पूरे देश में आवारा पशुओं की समस्या है, जिसका समाधान उनका संस्थान करेगा। इसके साथ ही संस्थान ने रूपरेखा तैयार कर ली है। वैज्ञानिक जल्द ही इस पूरी योजना को किसानों के समक्ष ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान से किसानों को जागरूक करने के साथ संस्थान के वैज्ञानिकों को उनके शोध के लिए नए विषय भी मिले हैं। किसानों ने अपनी जो समस्याएं इस अभियान के दौरान बताई हैं, अब वैज्ञानिक उस हिसाब से शोध करेंगे। बरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित
श्रोतिये का। महोबा में रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच जिले में उफनाए सरोवरों के कारण चौधरी चरण सिंह लहचूरा बांध के 5 फाटक खोलकर 45,500 क्यूसेक जल की निकासी की गई है। सिंचाई विभाग के अवर अभियंता और बांध प्रभारी रामाश्रय ने बताया कि सीमावर्ती मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में हुई भारी बारिश और सुखनई नदी में आई बाढ़ से लहचूरा बांध के जल स्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है तथा पानी खतरे के निशान को पार कर गया है, जिसके परिणाम स्वरूप जल स्तर को नियंत्रित करने और बांध की सुरक्षा के मद्देनजर यहां अतिरिक्त जल निकासी के लिए 5 गेट खोल दिए गए हैं। इनसे 45,500 क्यूसेक पानी को बहाकर धसान नदी में छोड़ा गया है। इसके साथ ही 1200 क्यूसेक जल राशि को नहर प्रणाली के माध्यम से चरखारी क्षेत्र में अर्जुन सागर जलाशय भेजा जा रहा है, जिससे भंडारण करके किसानों को सिंचाई हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि लहचूरा बांध से जल निकासी के दृष्टिगत नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों को सतर्क किया गया है। दर्जन भर गाँव में मुनादी करा के ग्रामीणों को अलर्ट किया गया है तथा उन्हें नदी के पास न जाने की हिदायत दी गई है। लगातार हो रही बारिश से बांध में आगे भी पानी बढ़ने की संभावना है, जिसके मद्देनजर बांध पर सघन चौकसी बरतते हुए उसके जलस्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं को अब इंडस्ट्रीज पार्टनर के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे जिले के युवाओं को अब नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जनपद में जो उद्योग संचालित हैं, उसी मांग के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षण देकर कार्य के प्रति दक्ष बनाया जा रहा है। इसके तहत जिले के 2000 युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कौशल विकास के जिला कार्यक्रम प्रबंधक संतोष चौरसिया ने बताया कि कौशल विकास मिशन के तहत जिले में संचालित क्रशर उद्योग, फ्रूट प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, रिटेल आदि सेक्टर से युवाओं को इंडस्ट्रीज पार्टनर के तहत जोड़ा जाएगा ताकि युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके। कौशल विकास मिशन के तहत उन औद्योगिक इकाइयों का चयन किया जाएगा जिनका सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही 3 साल का रिकॉर्ड देखा जाएगा। इसके बाद इकाइयों को कौशल विकास मिशन से संबद्ध किया जाएगा। इसके साथ ही यह जानकारी भी ली जाएगी कि किस इकाई के कितने श्रमिकों की आवश्यकता है। इंडस्ट्रीज ट्रेनिंग पार्टनर के तहत 18 से 35 साल के युवाओं को 3 से 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं को ट्रेनिंग के दौरान कौशल विकास मिशन के तहत ड्रेस व प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस प्रमाण पत्र की मदद से युवाओं को आसानी से रोजगार मिलेगा। ट्रेनिंग करने वाली इंडस्ट्रीज को शासन स्तर से प्रति बच्चे के हिसाब से धनराशि जारी की जाएगी। महोबा रोडवेज डिपो की बसों में अब युवतियां परिचालक के रूप में नजर आएंगी। सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने 5 महिला संविदा परिचालकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया, जिन्हें पाकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अभी 26 महिला संविदा परिचालकों की ट्रेनिंग चल रही है। इसके पूर्ण होने पर उन्हें तैनाती दी जाएगी। ARM DK चौबे ने बताया कि महिला परिचालक संविदा कर्मी के लिए 31 युवतियों का चयन किया गया है, जिनमें 5 युवतियों की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनको नियुक्ति पत्र दिया गया है। इस मौके पर विधायक राकेश गोस्वामी ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महिला सशक्तिकरण नीति का परिणाम है, जिससे महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ने का अवसर मिल रहा है। नवनियुक्त परिचालक काली पहाड़ी निवासी शोभना ने बताया कि उन्हें महिला संविदा परिचालक के रूप में नियुक्ति पत्र मिला है और अब वह भी समाज में योगदान दे सकेंगी। वहीं मिर्तला गाँव निवासी साधना राजपूत ने कहा कि बिना सिफारिश और बिना पैसे के नौकरी मिलने पर सरकार का आभार जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसानों के हित में चल रही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत महोबा जनपद के 111 लाभार्थी कृषक परिवारों को कुल 4,22,65,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में DBT के माध्यम से भेजी गई। जिलाधिकारी गजल भरद्वाज ने कहा कि यह योजना उन किसानों और उनके परिवारों के लिए आशा की किरण है जिन्होंने अकाल दुर्घटनाओं में अपनों को खोया है। बुंदेलखंड के कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध झीलों के शहर चरखारी में 30 साल बाद पर्यटकों के लिए ऐतिहासिक मंगलगढ़ किले को खोल दिया गया है। इससे अब यहाँ पर्यटकों की भीड़ जुट रही है। किले से झीलों का अनूठा नजारा देखते ही बन रहा है। SP प्रबल प्रताप सिंह ने किले का भ्रमण कर नैसर्गिक सुंदरता की सराहना की, साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए। इस ऐतिहासिक किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में महाराजा छत्रसाल के द्वितीय पुत्र महाराजा जगतराज ने कराया था। रियासत समाप्त होने के बाद यह किला प्रदेश सरकार के अधीन रहा और जिला पंचायत हमीरपुर की ओर से इसकी देखरेख की जाती रही। बाद में यह किला सेना के अधीन चला गया। यहाँ 30 साल तक किले पर जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहा। एक सप्ताह पहले सेना के जवानों ने चौकी और सुरक्षा समाप्त करते हुए किला खाली कर दिया। इससे अब पर्यटक किले को देखने के लिए पहुँचने लगे हैं। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।